पीएम मोदी देंगे यूपी के कई जिलों को सौगात। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के शुभारंभ से पहले ही शनिवार को अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह अयोध्या को ही 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सुविधाओं की सौगात देने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों की भी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। अयोध्या से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किए जाने वाले लोकार्पण को सियासी नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सियासी जानकार मानते हैं कि अयोध्या धाम से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनावों की पिच पर बैटिंग की शुरुआत करेंगे। ऐसा करके प्रदेश में होने वाली विकास की योजनाओं का अयोध्या से सीधे कनेक्ट बनेगा। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बनकर तैयार हुआ राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े मुद्दों में शामिल है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री वैसे तो अयोध्या में एयरपोर्ट के शुभारंभ से लेकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के आवागमन की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में 5,000 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का भी लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें कानपुर, उन्नाव, लखीमपुर, बनारस, अमेठी, पीलीभीत समेत शाहजहांपुर शामिल हैं। कोरोना का खतरा बढ़ा, बीते 24 घंटे में 797 नए मामले। देश में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। देश में गुरुवार तक JN1 से संक्रमित मरीजों की संख्या 145 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 797 नए मामले मिले हैं। बता दें कि ये बीते करीब 7 महीने 225 दिन में एक दिन में मिले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 4,091 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। देश में गुरुवार तक JN1 से संक्रमित मरीजों की संख्या 145 तक पहुंच गई है। JN1 के मरीजों का यह आंकड़ा 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच का है। 13 लाख हेल्थ मेले का आयोजन। आयुष्मान भव अभियान के तहत 28 दिसंबर तक 13.8 लाख हेल्थ मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 11 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। आयुष्मान भव अभियान के दौरान 4.4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इस कार्ड के जरिए सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 28 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार इस अभियान के जरिए 5 करोड़ से भी ज्यादा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट बनाए गए हैं। मौजूदा समय में चल रहे आयुष्मान भव अभियान के तहत 28 दिसंबर तक 13.8 लाख हेल्थ मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 11 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। इन मेलों में 9,21,783 योग, 1 से अधिक टेली परामर्श शामिल थे। इसके अलावा 6.4 करोड़ लोगों को मुफ्त में दवाएं और 5.1 करोड़ लोगों का मुफ्त में इलाज किया गया है। वहीं 74,04,356 लोगों को आयुष सेवाएं और 10,99,63,891 को जीवन शैली के लिए परामर्श दिया गया। भारतीय नौसेना ने बदले एपोलेट्स के डिजाइन। नया डिजाइन छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। बता दें कि पीएम मोदी ने नौसेना दिवस 2023 के दौरान इसका ऐलान किया था। भारतीय नौसेना के एडमिरल के कंधों पर लगने वाले पदसूचक चिन्ह एपोलेट्स के डिजाइन में बदलाव किया गया है। नया डिजाइन छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। बता दें कि पीएम मोदी ने नौसेना दिवस 2023 के दौरान इसका ऐलान किया था। नौसेना ने बताया कि एपोलेट्स का नया डिजाइन नौसेना के ध्वज से लिया गया है और यह छत्रपति शिवाजी महाराज के राजमुद्रा से प्रेरित है। नौसेना ने बताया कि यह हमारी समृद्ध समुद्री विरासत का सच्चा प्रतिबिंब है। नौसेना ने बताया कि नए डिजाइन को अपनाना हमारे पंचप्रण के 2 स्तंभों, विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है। बता दें कि बीती 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आयोजित हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना की रैंक में बड़े बदलाव का ऐलान किया था, ताकि नौसेना भारतीय संस्कृति से मेल खाए। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है।
सीबीआई को जांच से पहले नहीं लेनी होगी राज्य की मंजूरी। मुख्यमंत्री लाल दोहमा ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट किया कि मिजोरम सरकार सीबीआई को मिजोरम में अपराधों की जांच की मंजूरी देती है। हमारी सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मिजोरम सरकार ने राज्य में अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सामान्य मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब सीबीआई को जांच से पहले राज्य की मंजूरी नहीं लेनी होगी। गुरुवार को जारी अधिसूचना में राज्य सरकार ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मिजोरम सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों को मिजोरम में अपराधों की जांच के लिए शक्तियां और अधिकार क्षेत्र प्रदान करने की मंजूरी देती है। पहली महिला सीआईएसएफ प्रमुख बनी नीना सिंह। बिहार की रहने वाली नीना सिंह ने पटना विमेंस कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। वे राजस्थान में शीर्ष पुलिस पद संभालने वाली पहली महिला भी रह चुकी हैं। मणिपुर कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों को गुरुवार को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। खुफिया ब्यूरो के अधिकारी राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का प्रभार मिला और नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी। नीना सिंह वर्तमान में सीआईएसएफ की विशेष महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ के पास पूरे देश में हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो, सरकारी भवनों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। नीना सिंह को मणिपुर कैडर अधिकारी के रूप में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में वह राजस्थान कैडर में चली गईं। 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी इस साल 31 अगस्त को शीलवर्धन सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद से सीआईएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 जुलाई 2024 तक यानी सेवानिवृत्ति की तारीख तक सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नीना सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का सम्मेलन। देश में होने जा रहे तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय जीवन की सुगमता यानी ईज ऑफ लिविंग है। इस सम्मेलन में विकास के साझा एजेंडे के कार्यान्वयन पर जोर रहेगा। साथ ही राज्यों के साथ साझेदारी में एकजुट कार्रवाई का खाका तैयार किया जाएगा। बता दें कि ये तीसरा सम्मेलन है। इससे पहले जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा जनवरी 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। आधिकारिक बयान के अनुसार सहकारी संघवाद के सिद्धांत को लागू करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। मुख्य सचिवों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का इस वर्ष 27 से 29 दिसंबर तक आयोजन होगा। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। देश में 50% से अधिक गर्भवती महिलाएं अनीमिया से पीड़ित। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की आशंका 9.4% कम होती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति भी भारत में इसका प्रभावित करती है, जहां समृद्ध वर्ग की तुलना में गरीब तबके की गर्भवती महिलाओं के गंभीर से मध्यम अनीमिया से प्रभावित होने की आशंका 34.2% अधिक है। देश में 50% से अधिक गर्भवती महिलाएं अनीमिया खून की कमी से पीड़ित हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल मां बल्कि विकसित हो रहे भ्रूण दोनों पर बुरा असर डालती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 52.2% गर्भवती महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं। हालांकि NFHS 4 को देखें तो यह आंकड़ा 50.4% था। आंकड़ों के अनुसार 2019-2021 के बीच शहरी क्षेत्रों में रहने वाली 45.7% गर्भवती महिलाएं अनीमिया से पीड़ित थीं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये संख्या 54.3% थी। इसी प्रकार यदि 15 से 49 वर्ष की उम्र के बीच की सभी महिलाओं को देखें तो जहां 2015-2016 में किए सर्वेक्षण में इस आयु समूह की 53.1% महिलाएं
अनीमिया का शिकार थी। वहीं 2019-2021 में ये 4% की वृद्धि के साथ 57% हो गई। और गुना में डंपर और बस में टक्कर, 12 से 15 लोग आग में झुलसे, एक व्यक्ति की हुई मौत। बस गुना से आरोन जा रही थी, तभी आमने सामने हुई भीषण टक्कर, बस जलकर हुई खाक। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। ड्राइवर कंडक्टर का पता नहीं चला। तेजी से रेस्क्यू अभियान जारी है। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद। खाद्यान्न वितरण में बड़ी धांधली की खबर सामने आ रही है। अनेकों कोटेदारों के साथ खाद्यान्न पहुंचाने वाले ठेकेदारों द्वारा कट्टी सहित खाद्यान्न दिया जाता है। कट्टी का वजन 580 ग्राम है, जो कि कुंतलों खाद्यान्न कोटेदार तक नहीं पहुंचता। इसी कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री की योजना का लाभ विभाग से लेकर कोटेदार, ठेकेदार आदि उठते हैं और जनता को 1 से 5 किलोग्राम तक अनाज कम देते हैं।